हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं रमन शर्मा। आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ने मेरे पास मैसेज करा कि सर एक सेशन इस चीज़ का लीजिए कि किस तरह से हम बेहतर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर मैं आज आया हूँ कि आप किस तरह से पढ़ाई करो ताकि आपका जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा, आपको पढ़ना है क्लास 10th में, उसमें आप बेहतर कर सको और एक टॉपर की श्रेणी में आप अपना नाम को देखने की इच्छा जाहिर करो अपने मन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम इसमें यह तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने आप से खुद से ईमानदार बनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ये सेशन आपने देख लिया और आप टॉपर हो गए, ऐसा नहीं है। इस सेशन को देखने के बाद जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, उस तरह से आप इस चीज़ को कार्यान्वित करने में, यानी उसको अपने डेली लाइफ में अगर उतारोगे तब जा कर के ये बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, और स्टूडेंट में आजकल देखो क्या हो रहा है कि लोग फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, ये वो लन फन बहुत तरह का। तो कुछ भी हो, एक रूटीन सबसे पहले आपका होना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स्ड रूटीन में मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ। देखो जैसे आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको 10 से 11 PM इसके बीच में सो जाना है। एनी हाउ सो जाना है 10 से 11 के बीच में। ठीक है, और 4 से 5 AM के बीच में आपको उठ जाना होगा। ठीक है, इसका बहुत सारा साइंटिफिक कारण है। मैं उन सब साइंटिफिक कारण के बारे में इतना डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा लेक्चर नहीं है। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस टाइम का। ठीक है, अगर आपको इसका बेनिफिट देखना है तो आप यूट्यूब पे कभी भी कहीं पे भी सर्च कर लो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है इस चीज़ का। ठीक है, तो रूटीन सबसे पहले आपका बेहतर होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो ये एक पहला बात मैंने कर लिया आपका रूटीन का। दूसरा सेकंड पॉइंट मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आप अपने आप में ऑनेस्ट रहो। देखो मैं 2 शब्द यहाँ पे बताता हूँ। एक शब्द है ऑनेस्टी और दूसरा शब्द है इंटेग्रिटी। ठीक है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। ठीक है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो ऑनेस्टी आपसे अगर यह पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहोगे, ऑनेस्टी आप अपने अंदर लाना चाहोगे या इंटेग्रिटी अपने अंदर लाना चाहोगे। ठीक है, तो देखो इसका जानने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑनेस्टी होता क्या है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप क्या बनना चाहते हो, किस तरह से आप अपने काम को पूरा करना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखो ऑनेस्टी का मतलब यह होता है कि ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी। ठीक है, और यह ईमानदारी ऐसा है जो दूसरे के नज़र में हो। ठीक है, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई देख रहा है तो वह आपके बारे में बताएगा कि हाँ आपने जो भी काम किया है वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक से किया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके अगल बगल, आप यहाँ पे हो, आपके अगल बगल काम करने वाला बहुत लोग हैं। ठीक है, ये सब देख रहा है कि वाह, ये आप जो यहाँ पे खड़े हो, ये सब बोले कि वाह क्या बंदा है, क्या काम करता है। ठीक है, यानी पूरी तरह से अपना काम में लगा पड़ा है। ठीक है, तो यह सब बोल रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में कि आप बिल्कुल ईमानदार हो। लेकिन आप अपने नज़र में, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई नहीं देख रहा है आपको, तब आप क्या करते हो, तब आप उतना ईमानदार नहीं हो जितना आप यह सब बैठा हुआ था तब हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑनेस्टी। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, इसी से पता चलेगा आपको कि क्या बनना चाहते हो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऑनेस्टी अपने अंदर उतारना चाहते हो या इंटीग्रिटी। मैं दोनों शब्द का मतलब पहले बताता हूँ। ये सब जानने का बहुत ज़रूरी है आजकल के स्टूडेंट में। ठीक है, बहुत कमी रह गया है। तो ये आपको ऑनेस्टी का मतलब पता चल गया। मतलब यह एक वैल्यू है। ऑनेस्टी के बारे में बात करूँ तो यह क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, जिसमें कोई भी रूल्स को डिसओबे नहीं करेगा। नॉट डिसओबेइंग रूल्स। ठीक है, नॉट डिसओबेइंग रूल्स। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, जिसमें इस तरह से भी बात कर सकते हो इसके बारे में कि कोई छल कपट नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोलते हो कि क्या है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये दूसरों की नज़र में होता है, दूसरों
की नज़र में, ठीक है। यानी कोई दूसरा लोग आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल क्या हो, पंक्चुअल हो, अपने ड्यूटी कर रहे हो। आप जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है। आपके मम्मी हो गए, वो देख रहे हैं आपको कि आप जब भी वो देख रहे हैं तो आप किताब लेकर के बैठे हुए हो, ठीक है। पापा देखने आए, बैठे हुए हो किताब लेकर के, ठीक है। भाई देख रहा है, बहन देख रहा है, जो भी देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि आप किताब लेकर के बिल्कुल बैठे हुए हो, ठीक है। तो वह बोलेंगे क्या कि हाँ, अपने काम को ये ऑनेस्टी से कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा एंगल समझने की पहले कोशिश करो, ठीक है। ये मत देखना कि ये सब क्या बताने लगे इसमें, आप तो कुछ और बात कर रहे थे। तो देखो आऊँगा, लेकिन ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देते हैं, तो ये जानना आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा। हिंदी से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, सत्यनिष्ठा, ठीक है। हो सकता है हिंदी में मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब हो तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा क्या होता है? तो देखो, सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि ये आप खुद पे भी, यानी ये भी एक वैल्यू है, जैसे यह एक वैल्यू था ना, यह भी एक वैल्यू है, लेकिन वैल्यू ये है इन डीपर सेंस। पूरा समझ में आ जाएगा दोनों वर्ड का मतलब, आप बस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ही है, ये भी वैल्यू था, ये भी वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू डीपर सेंस में है। इसमें आप यह कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है, यह कह सकते हो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। इसमें भी डेडिकेशन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो इसमें इंटीग्रिटी में आता है वह स्ट्रॉन्गनेस इसमें नहीं आएगा। कैसे, आप अभी खुद समझ जाओगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या बोले कि दूसरों के नज़र में आपको दूसरे लोग बोल रहे हैं कि आप क्या हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है। आप अपने काम ऑनेस्टी से कर रहे हो, ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा सीन हो सकता है। लेकिन जैसे आपके मम्मी पापा आपको देख रहे हैं कि आप किताब लेकर के बैठे हुए हो, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बस किताब खोल करके ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, और आपका दिमाग कहीं और है, हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें यह होता है, जैसे इसमें क्या है कि दूसरों की नज़र में, इसमें क्या है कि खुद के नज़र में आप कैसे हो, खुद के नज़र में आप कैसे हो, ठीक है। आप किताब लेकर के बैठे हुए हो सिर्फ, या आप उसमें पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, ये आपके मम्मी पापा देख करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है, ये आप खुद जान रहे हो, ठीक है। तो यह जो क्वालिटी है, अपने आप को लेकर के आना, अपने आप को जज करना, ठीक है, कि अगर कोई नहीं भी देख रहा है तो आप अपनी काम ईमानदारी से अगर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, ठीक है। क्या बोला गया कि कोई अगर नहीं भी देख रहा है, कोई नहीं भी देख रहा है, तब भी आप क्या करोगे, आप ईमानदार हो, ठीक है। तब भी आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, तब भी आप अपना काम अच्छे से अगर कर रहे हो, तब आप उसको क्या बोलोगे, ये इंटीग्रिटी है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी जो है वो हायर लेवल है, किस चीज़ का, ये जो सीढ़ी अगर बनाओगे इसके लिए कि हाँ इस तरह से एक सीढ़ी है, तो आप उसमें ऑनेस्टी को नीचे रखोगे, ठीक है, और इसके ऊपर दर्जे का चीज़ हो जाएगा कौन, इंटीग्रिटी, ठीक है। यानी इंटीग्रिटी का मतलब कि आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने काम में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो मैं आपसे यहाँ पे यही चाहूँगा कि आप अब जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आप किस तरह को से अपने आप को ढालोगे, ऑनेस्टी बनना है, यानी ऑनेस्टी से अपने काम को करना है, या इंटीग्रिटी से काम करना है, ये मैं आपका आंसर कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था बताना यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर कुछ बोलूँगा यहाँ पे कि आप इंटीग्रिटी से अपने वर्क को कीजिए, सत्यनिष्ठा अपने अंदर लाइए, तब आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। एक आध एग्जांपल मैं और देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा केस स्टडी मेरे को पढ़ने को मिलता है अभी, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में डिस्कस करूँ। चलिए पहले वीडियो को थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूँ, फिर मैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी पे एक आध एग्जाम्पल और बीच में दूँगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बुक लिस्ट की जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप पढ़ रहे हो 10th क्लास में, तो आपको बुक कौन कौन से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, साइंस के लिए आप कौन सा बुक फॉलो करोगे, तो देखो साइंस के लिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, या 3 चीज़ें होता है इसमें, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मैं तो तीनों के लिए रिकमेंड करूँगा कि
मॉडर्न ABC एक बुक आती है, मॉडर्न ABC का, ठीक है। आप इसको फॉलो करो, बहुत ही बेहतर किताब है। हर बुक में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन CBSE फ्रेम करने वाला है उस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप तीनों में ही मॉडर्न ABC का बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो, नहीं करो तो बहुत ही बेहतर है। और दूसरा इसमें एक और भी मैं आपको ऐड कर देना चाहूँगा कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो वीडियो लेक्चर्स आता है वो आप अगर देखते हो तो बहुत बेहतर है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरे लेक्चर्स में बताया हुआ है किस तरह से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हर एक पॉइंट के थ्योरी को मैंने डिस्कस करते हुए चला हुआ है, ठीक है। तो पहली बात ये हो गया कि साइंस के लिए क्या करें, तो इस तरह से बता दिया गया आपको, ठीक है। दूसरा मैथ्स के लिए, तो देखो मैथ्स के लिए मैं ज़िंदगी में हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बुक को बोलता हूँ, ओनली RD शर्मा, ठीक है। और RD शर्मा को आप बनाओ तो ऐसा नहीं कि बस एक्सरसाइज, उसका एग्जाम्पल्स जितना होता है, ठीक है, एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज जो उसमें दिया रहता है, दोनों को आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक ऐसा बुक है कि 100 में 100 आप ला सकते हो अपने मैथ्स में, अगर किसी बुक को बनाने के बाद, मेहनत करने के बाद, इंटीग्रिटी के साथ, तो वो कौन सा है, RD शर्मा है, ठीक है। मैं भी बहुत सारे स्कूल्स में RS अग्रवाल सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि आप अगर इस बुक को फॉलो करते हो तब आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए कौन सा बुक आप फॉलो करोगे, तो देखो इंग्लिश के लिए तो जो भी आपने ग्रामर सेक्शन के लिए रखा हुआ है, राइटिंग सेक्शन के लिए रखा हुआ है, ठीक है, कोई सा भी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिटरेचर के लिए NCERT काफ़ी है, ठीक है। इसमें ग्रामर और राइटिंग के लिए जो भी बुक आपके पास है उसमें से आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सप्ताह में कोशिश करो कि एक ना एक राइटिंग ज़रूर लिख लें, जो भी आपके हैं नोट, एडिटोरियल वगैरह लिखना है या कुछ भी आपको लिखना है आपके सिलेबस में, ठीक है। आप उन सभी चीज़ को राइटिंग सेक्शन में आपसे जो पूछा जाता है उन सभी चीज़ों को आप लिखने का कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी, संस्कृत के लिए हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत के लिए जो भी बुक आपको दिया गया है स्कूल में वो सब पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। प्लस इसके ग्रामर वगैरह पे, व्याकरण वगैरह पे जो भी आता है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। नेक्स्ट सोशल साइंस की बात करें, ठीक है। तो देखो सोशल साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग है कि बता नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। इसमें 2-4 पार्ट आपको पढ़ने के लिए रहेगा। एक सबसे पहला कौन सा होता है, तो ज्योग्राफी है। दूसरा क्या रहेगा, तो इकोनॉमिक्स एक रहेगा, ठीक है। तीसरा और क्या आपको पढ़ने के लिए इसमें आएगा, तो और आपको इसमें पढ़ने के लिए होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसको पॉलिटी भी बोल सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। तो यह 3 चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। सॉरी, हिस्ट्री छूट गया, हिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको सोशल साइंस में पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री। तो देखो इन सभी के लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, NCERT। यह बुक बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपको इसके लैंग्वेज समझने में परेशानी होता है तो आप किसी भी एक साइड बुक को यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं साइड बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, हालांकि बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज लिखा हुआ है NCERT में, बहुत बेहतर किताब है। पूरे अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर के लिखा गया है, ठीक है। तो हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो जैसे मान लेते हैं एक हिस्ट्री की बात करें हम, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले यह ध्यान में होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर अगर आप इसमें बात करोगे तो और क्या है, नेशनलिस्ट इन इंडो चाइना वगैरह, ऐसा करके कुछ चैप्टर था। तीसरा चैप्टर में क्या था, नेशनलिज्म इन इंडिया वगैरह, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि अगर कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, या इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा एक साल पता होना चाहिए कि हाँ ये अगर हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका क्या कारण था, रीज़न क्या था, ठीक है। उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। उसमें कौन कौन सा फैक्टर्स प्ले किया, कौन कौन सा पर्सन आया, इंपॉर्टेंट पर्सन्स का नाम होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है, और आउटकम क्या निकला। तो इतना चीज़ अगर आप सभी में देखते हो तो
तो एक बेहतर पकड़ आपको बन जाएगा। सेम तरह से पॉलिटी में भी जो भी पढ़ो एक पूरा इंटरेस्ट के साथ आप, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, यानी यह नहीं कि बस रीडिंग देने के लिए पढ़ रहे हैं। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोट्स वगैरह पे नहीं जाएं, इसको आप खुद से सभी चैप्टर्स को पढ़ें। आप चाहो तो इकोनॉमिक्स को 2 से 3 दिन में पूरा ख़त्म कर सकते हो, 2 दिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दिन में 4-5 घंटा बैठा तो 5 घंटे में मैंने 9th और 10th दोनों का इकोनॉमिक्स ख़त्म कर दिया, ठीक है। 5 घंटे में आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। सेम ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी का शायद मैंने 6th 7th 8th 9th 10th ये 5 क्लास का बुक शायद मैं 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ सभी चीज़ों को तब मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो इतना दिन अगर आप बैठ जाते हो तो मैं इतना क्लास का ख़त्म कर दिया, तो क्या आप सिर्फ 10th का 4-5 को एक्सरसाइज है उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो? बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी के लिए भी सेम मैंने 2-3 दिन का टाइम लिया हुआ था, ठीक है, 6 to 10 पढ़ने के लिए। हालाँकि पॉलिटी में 11th 12th भी मैंने पढ़ा, ठीक है। तो 11th 12th वगैरह भी पढ़ने के लिए मेरे पास 5 से 6 दिन पर्याप्त था, ठीक है। 5 से 6 दिन में मेरा शायद कंप्लीट हो गया था पूरा, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में टाइम लगा था मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि चीज़ों को समझना होता है। मैप से रिलेट कर करके मैं पढ़ रहा था कि हाँ ये चीज़ है तो ये यहाँ से ऐसे चला, इस ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, हर चीज़ को रिलेट करना। तो इसमें मेरा टाइम लग गया था 9 से 10 दिन का, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा सार बता दिया कि आप किस तरह से प्रोसीड करोगे और बुक्स वगैरह कौन कौन सा यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो अब चले आते हैं पैटर्न पे, हाउ टू फॉलो दिस, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको क्या बता रहा हूँ मैं, आप साइंस पकड़े हो, ठीक है। जितना भी मैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने के बाद मैं जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होता है तो उसके बाद हर 100 से ऊपर क्वेश्चन डाल देता हूँ, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन को आप बनाइए, और नहीं तो दिनेश बोल रहा हूँ, ये मॉडर्न ABC में जितना क्वेश्चन दिया गया है उन सभी क्वेश्चन को, जो सोल्व्ड है, बना हुआ है वह भी, नहीं बना हुआ है वह भी, NCERT का है वह भी, हर एक क्वेश्चन को बस पढ़ते चले जाओ। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को आप लिख लो, 1 बार 2 बार लिखो, 1-2 बार पढ़ लो, उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में भी यही, केमिस्ट्री में भी यही, बायोलॉजी में भी यही। मैथ्स में आप RD शर्मा का बुक का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। इतना मैंने बोला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इधर पे, ठीक है, कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करके जाना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आप चाहो तो बिल्कुल 100% लेकर के आ सकते हो, ठीक है, टॉपर बन सकते हो अगर आपने इतने चीज़ों को फॉलो करा तब, ठीक है। नहीं तो फिर यार देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बोल दूँगा, आप 2 दिन 3 दिन अच्छे से रहोगे फिर भूल जाओगे। तो सबसे पहले अपने अंदर क्या लाना है आपको, यह सोचो, इंटीग्रिटी से काम करना है, ठीक है, ऑनेस्टी से नहीं कि हाँ कोई दूसरे लोगों को दिखा रहा हूँ, तो दूसरे लोगों को मत दिखाओ, खुद से को दिखाओ, खुद से बोलो कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ठीक है, क्या मैं उस योग्य हूँ कि हाँ मैं टॉपर बन सकता हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले प्रश्न आपको पूछना होगा। अब देखो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको क्या क्या करना है, तो प्रीवियस कम से कम 5 साल का क्वेश्चन, 5 इयर्स का क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का आपको बनाना है। प्रीवियस 5 इयर्स का, यानी 5 सेट इसमें हो गया, 5 सेट इसका हो गया, 5 सेट इसमें, 5 सेट इसमें, 5 सेट इसमें, 5 सेट इसमें, ठीक है। 5-5 सेट सभी में बना लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ये सभी में आपको बनाना ही होगा, ठीक है। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसके बाद भी ऐसा नहीं कि बस इतना ही करके चले जाओ, इससे आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सफलता यानी जो आपने लक्ष्य रखा हुआ है कि मैं टॉपर बनूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको करना यह है कि साइंस का अलग से कम 10 सेट और बनाना है, ठीक है। 10 सेट का मतलब समझ रहे हो ना, बस जो बैठो एक बार, ठीक है, एक सेट लेकर के, क्वेश्चन बैंक पूरा लेकर के 80 नंबर का या 70 नंबर का जो भी हो रहा है आपका, ठीक है, तो उतना लेकर के बैठो और बिल्कुल जितना टाइम लिमिट दिया गया है कि 3 आवर में आपको एग्ज़ाम देना है, तो 3 घंटा लेकर के बैठो, और 3 घंटा से पहले जो भी आपको फ्रेश होना है आप फ्रेश होकर बैठो, खाना पानी सब कुछ करके बैठो, इस तरह से कि अब मेरे को उठना नहीं है। हो सकता है पहला
जब आप बनाओगे तो आपसे 10-20% क्वेश्चन बने, दूसरा बनाओगे तो अब देखो एक बना लिए तो बनाने के बाद उस पर एनालाइज करो, जो नहीं बना है उसको बुक से वगैरह से देख करके बनाओ, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आपका गलती हुआ, नहीं बना, ठीक है, अपने टीचर्स वगैरह से पूछो कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आया, तो ये जो क्वेश्चन नहीं बना उसको एनालाइज करो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला बार जब बैठोगे तो 20% नहीं, अगली बार तुम हो सकता है 40% बना लो, ठीक है। अब 40% बना लोगे तब आप में इम्प्रूवमेंट होगा। अब इसमें भी 60%, मैं एक अंदाज़ा मान के चल रहा हूँ, हो सकता है किसी का 80% भी पहला बार में बन जाए। मैं बिल्कुल मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ कि इतना तो एटलीस्ट आपको आता ही होगा, इतना दिन में आप पढ़े होगे कि 20% आपके दिमाग में घुसा हुआ है, मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 40% बन गया। फिर इसमें 60% नहीं बना, उसके वो क्यों नहीं बना, कैसे बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जो क्वेश्चन नहीं बना उसको आप अलग से अपने कॉपी बना लो, ठीक है, हर विषय के लिए, 5 विषय के लिए अलग से लिखो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगला जब बनाओगे, हो सकता है 50, 60, 70, 80, इस तरह से आप आखिरी में जब ये 10वां पहुंच जाओगे ना, ये 10th वाला, इसमें जो 10 सेट मैंने बोला है, तो 9th 10th जाते जाते आपको बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप 95+% क्वेश्चन बना पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, यह बना लिए 5 सेट और, तो आपका देखोगे कि 100 में 100% क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो ये साइंस में मिनिमम कितना सेट मैंने बोला, 10 सेट आपको, ये 5 सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, जो पिछले साल में आया हुआ है CBSE में। मैथ्स में भी सेम, ठीक है, कम से कम 10 सेट ये और 5 प्रीवियस ईयर का। इंग्लिश में 5 सेट ये, ठीक है, और राइटिंग सेक्शन पे आपको रेगुलर पकड़ बनाना पड़ेगा, और बाकी ये 3 से 4 भी बना लेते हो, ठीक है, या 5 ये भी काफ़ी है, लेकिन 3-4 फिर भी मैं बोल देता हूँ कि 3-4 ये, या 5 सीधा मैं लिख देता हूँ कि 5 ये, और उसके साथ साथ राइटिंग आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस से ही सही होता है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। अच्छा इंग्लिश का वर्ड सुनो, ठीक है, उसमें डालने की कोशिश करो। तो इस तरह से आप इंग्लिश में अपना पकड़ बना सकते हो। ग्रामर वगैरह के लिए आप KP ठाकुर का बुक आता है एक, ठीक है, प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी संस्कृत की बात करें तो 5 सेट ये, और 3 सेट मैं लिख देता हूँ, 3 सेट और अलग से बना लेना, बाकी सब प्रैक्टिस का चीज़ है इसमें, ठीक है। निबंध वगैरह पे आप थोड़ा सा फोकस रखोगे, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछता ही है मेनली। सोशल साइंस की बात करें तो 5 सेट ये बना लो और 5 सेट और, ठीक है। और उसके बाद इसका कहानी पूरा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उस तरह से आप पढ़ते चले जाओगे तो आपका पूरा कहानी खल्लास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पूरा दिमाग में बैठ जाएगा जा करके कि अच्छा ऐसा हुआ था, ओ तो ये ऐसे करना पड़ेगा बउआ, ठीक है। बाबू हो, मैया हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैंने जितना बताया आपको, इतना अगर आप करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, ठीक है, तो आराम से। और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किसी भी नेगेटिव स्टूडेंट जो इस तरह से बात कर रहा है कि यार ये नहीं पढ़े, वहाँ पे आप जाओ ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा आपका माइंड, कर ये क्या है, ये क्या, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से इतना करने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के बैठो, चिल मार के एकदम, ठीक है। कोई आपको आगे पीछे नहीं है। आप वहाँ से जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलोगे, पूरा अपना हाथ झाड़ते हुए निकलोगे कि यार पूरा मैंने बना करके आया हुआ है, एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर में। अगर वह कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से लाना है, ठीक है, वो आग पैदा करो कि मैं इतना कंप्लीट करके ही अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं, ठीक है। तो चलिए, ये था आज के लिए। मैं चलते चलते एक स्टोरी आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एक स्टोरी है, इसी पे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो, और इसका क्वेश्चन का उत्तर मैं आपसे मांगूंगा कि आप होते अगर उसकी जगह तो क्या करते, ठीक है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, लास्ट बॉल है, ठीक है, लास्ट बॉल है, और उस लास्ट बॉल पे चाहिए 2 रन, ठीक है, जीतने के लिए। और मान लो कि वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है और 2 रन चाहिए लास्ट बॉल पे, ठीक है। अब आपने इधर से बॉलिंग करा, ठीक है, इधर से बैट्समैन उसको मारा ढाई, ठीक है, मार करके इधर गया। अब जब ये बैट्समैन रन ले रहा था तो 1 रन तो ले लिया, ठीक है, 1 रन ये यहाँ पहुँच गया। और जब ये आप बॉलिंग करके इधर आ जाता है बैट्समैन, तो लेकिन ये जब ये दूसरा रन लेने के लिए इधर आया, तब ये क्या हुआ, ये आपसे टकरा गया, और आपसे टकरा गया
और ये गिर गया, ठीक है। अब ये गिर गया, आप देखिए कि उधर से बैट्समैन सॉरी जो फील्डर था वो बॉल फेंका, और ये बॉल फेंका तब तक आप दौड़ते हुए यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये तो प्लेयर गिर गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में क्या है कि आप इस बंदे को आउट कर दीजिए और वर्ल्ड कप जीत लीजिए, कप आपका हो गया, ठीक है, कप आपका हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि नहीं यार, हमारा यह मन कह रहा है कि नहीं, असल में रियल में हकदार जीत का यही है, ठीक है। क्योंकि अगर ये गिरा हुआ नहीं होता, तो अगर ये गिरता नहीं यहाँ पे मेरे से टकरा करके, भले ही आपने जान करके नहीं टकराया है उससे, वो आकर के आपसे, मतलब दोनों का कोई गलती नहीं है टकराने में। ये उधर बॉल को देखते हुए आ रहा था और आप भी उधर बॉल को ही देख रहे थे, इसी चक्कर में आपसे ये टकरा गया, ठीक है। और दूसरा आपका क्या बोलता है, तो दूसरा सेंस में आपको यह बोला जा रहा है कि आप उसको आउट नहीं करें और वर्ल्ड कप आप हार जाएं, उसको लेकर के जाने दो। तो आप इसमें कौन सा एक्शन लोगे, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ये मैं एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आपको बताया है इसीलिए, ताकि आप इस क्वेश्चन पे पकड़ बना सको, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करने को हैंडल कर सको, ठीक है। इससे आपका यह पता चलेगा कि आप किस नज़रिए से किसी चीज़ को देखते हो, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।